होते हैं ना, लालटेन होते हैं, चिमनी होती है। तो उस ज़माने में चिमनी वगैरह यूज़ करके किताबें पढ़, पानी वानी टपकता है करके, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी थी यहाँ पे, कुछ सुविधाएं नहीं थी। तो मम्मी ने, भाई बहन भी यहीं से पले बड़े हैं, और दादा दादी की निशानी का एक चिन्ह ये था कि दादा दादी पापा मम्मी सभी लोग से ना तहस नहस हो गया सारी चीज़ें। बाकी पानी में भी देखना आप कैसे कीड़े लग रखे हैं, देखिए। पर घर दिख रहा होगा जिसे ना गोट कहते हैं। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ आप सभी का चमोली ज़िले के एक छोटे से गांव हन्नी गांव से। तो आज व्लॉगिंग की शुरुआत ना मॉर्निंग के टाइम से होने लगी है, और सामने से पेड़ों के पीछे से ना धूप भी आ चुकी है। तो आज ना मैं काफ़ी टाइम बाद अपने बुग्याल की तरफ जा रही हूँ, और मैंने सोचा एक व्लॉग में अपने बुग्याल के घर पे बनाऊँगी, क्योंकि वहीं से ना मैंने अपना आधा जीवन ना वहीं व्यतीत किया है, और मतलब वहाँ से अपनी पढ़ाई भी की है। तो बुग्याल का सफ़र ना काफ़ी ज़्यादा दूर है, और यहाँ से ना ऊपर के लिए सी चढ़ाई है। तो यार वहाँ जाने में ना थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। बाकी आज मैंने वहाँ घास काटने जा रही हूँ। 2-3 दिन पहले भी मैं गई हुई थी, लेकिन आज सोचा लास्ट बचा होगा घास, तो ना उसे मैं फिनिश कर लेती हूँ आज। बाकी मैंने सोचा आज ना थोड़ी बहुत वहाँ पे ब्लॉग भी बना लेती हूँ करके, क्योंकि ना मतलब बचपन से लेके आज तक ना हमेशा मैंने ज़्यादा वहीं रही हूँ। और बचपन वैसे दादा दादी तो नहीं देखे, लेकिन मैं अपनी मम्मी लोग के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा रही हूँ, और अपनी बोर्ड की परीक्षाएं भी मैंने वहीं से दी है बिना सुविधाएं के। अभी मैंने नीचे वाले बुग्याल में पहुँच गई हूँ, और सामने आपको एक ऊपर घर दिख रहा होगा जिसे ना गोट कहते हैं। तो यहीं से ना बुग्याल स्टार्ट हो गया है। बाकी यहाँ पे पानी है, तो ना मुझे ना काफ़ी प्यास भी लगी है, तो मैंने पहले पानी पीती हूँ। खेत में ना मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे मैंने घास काटना है। यहाँ से सामने जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारी गोट है, लेकिन यहाँ से ना नहीं दिखता है। तो अभी ना जो हमारे गांव की दादी जी है ना, जो हमारा घास का खूम लगाने के लिए आ रखी हैं, तो उन्होंने मुझे ये बोला है कि जो घास बचा है ना तुम उसे काट लो करके, फिर बाद में आना करके। हाँ, इतनी घास ना बाकी बची हुई है काटने के लिए, कुछ इकट्ठा करके वहाँ पे रखा हुआ है, बाकी बाद में ना इस पेड़ में खूम लगाएंगे। तो यहाँ का काम ना थोड़ा बहुत आज फिनिश हो जाएगा। बचा रहेगा तो एक दिन का ही काम बचा रहेगा, लेकिन आप देख सकते हैं फिर भी ना घास ने बहुत कम हो रखी है। ज़्यादातर ना जो खरपतवार होता है, जो ना घास के लायक भी नहीं है, ज़्यादातर वही हो रखा है। लेकिन मैं ना जो घास है वही काट देती हूँ। घास काट के ना अभी मैं आई हूँ इधर गोट पे, और ये कुछ इस प्रकार से है पूरी गोट। तो दादा दादी के टाइम से ना ये गोट ऐसी है, और हमने इसे ना बिल्कुल सही भी नहीं किया, क्योंकि जब भी हम यहाँ गाय लेकर आते थे ना, तो ये गोट हमने सही की नहीं, ना इसमें कोई व्यवस्था की। क्योंकि वैसे हो सकता था यहाँ पे ये पूरी ना जो गोट है ये मिट्टी से लिपाई हो सकती थी, लेकिन हमने ना इसकी मिट्टी से भी लिपाई नहीं की है। तो अंदर जाके दिखाते हैं आपको। अंदर जाके भी ना अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है। और सबसे पहले यहाँ पे ना हमारी भैंस रहती थी, और यहाँ पे दिखाते हैं आपको। थे जो भैंस का सांगोल होता है ना, वो इस पे बंधा रहता था। बाकी यहाँ पे हमारे जो छोटे भैंस रहते थे वो यहाँ पे रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे, ये देखिए जो बाहर की घास है ना वो भी अंदर जम रखी है। तो अब तो यहाँ से पूरा मतलब ऊपर से भी ना खाली हो चुका है। और बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूल्हा है, यहाँ पे कुछ लकड़ी रखी हुई है। मतलब 1-2 साल हो गए समथिंग, हम तब से आए ही नहीं यहाँ। और मतलब पहले तो हम आते रहते थे, 1-2 महीने रहते थे यहाँ, लेकिन अब हमने ना यहाँ आना बंद कर दिया है। तो यहाँ पे ना हम लोग रहते थे, मम्मी मैं भाई बहन रहते थे, तो हमने ना यहीं से पढ़ाई की है। बाकी ये हमारा बक्सा है, तो इसे ना हमारे इधर लकड़ी का बक्सा है, इसे काट का बक्सा बोलते हैं। बाकी इसमें भी देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा सड़ गया, कीड़े लग रखे हैं। देखो कुछ इस तरीके से ना तहस नहस हो गया सारी चीज़ें। बाकी पानी में भी देखना आप कैसे कीड़े लग रखे हैं, देखिए। अब क्या ही बोल सकते हैं यार, है ना।
आपने देखा कि कैसे ना यहाँ पूरा तहस नहस हुआ है। तो गोट की ऐसी हालत ना हमारी लापरवाही की वजह से हुई है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है ना कि फैमिली में बहुत कम मेंबर हैं। पहले ये था कि दादा दादी पापा मम्मी सभी लोग थे ना, तो पहले यहाँ आया करते थे। लेकिन अब फैमिली में ना बहुत कम मेंबर हैं, तो अब कैसे आना हुआ यहाँ, फिर टाइम भी नहीं रहता हम लोगों के पास इतना कि हम यहाँ आ जाएं 1-2 महीने के लिए। तो यार इस प्रकार से ना यहाँ पूरा तहस नहस हो गया है, और गोट का तो क्या ही हालत हो रखी है। लेकिन यार फिर भी एक याद तो है कि हमने यहाँ से पढ़ाई की थी, है ना। मेरे भाई बहन की बोर्ड की परीक्षाएं ना यहीं से हुई थी। तो यार यहाँ ना लाइट वगैरह तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ना यहाँ से बोर्ड की परीक्षाएं दी थी। तो ना यहाँ पे वो बैठे रहते थे, यहाँ पे किताबें वगैरह पढ़ते थे। तो हमने घर से एक बक्सा लेकर आते थे, तो उसमें हमारी बुक्स वगैरह रहती थी। तो वो होते हैं ना, लालटेन होते हैं, चिमनी होती है। तो उस ज़माने में चिमनी वगैरह यूज़ करके किताबें पढ़ा करते थे। वैसे लाइट की यहाँ कुछ सुविधाएं भी नहीं है, बस यही है कि एक कमरा ये रहता है, और एक कमरा वो छोटा सा है, वो गाय भैंस वाला है। और ये जहाँ पे हम लोग रहते थे, बस 2 ही कमरे रहते हैं। बोर्ड की परीक्षाएं ना यहीं से दी हैं। तो यहाँ पे मैं भी किताब पढ़ा करती थी लालटेन और चिमनी जलाकर। तो उस टाइम पे ना क्या होता था, जैसे मम्मी खाना वाना बनाती थी ना रात को, तो ज़्यादा ना सबसे ज़्यादा धुआं होता था। मुझे ना धुएं से बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो ऐसे जैसे मोम का गोट होता है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे धुआं वगैरह हो गया ना, तो चारों तरफ घूमते रहता है। तो उसकी वजह से ना काफ़ी आंखें दर्द होती थी। फिर भी जैसे तैसे करके ना बोर्ड की परीक्षाएं पास की थी। और सेकंड बात ये है ना, जब दादा दादी थे तब इस टाइम पे ना ये गोट ऐसी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे ये था ना कि दादा दादी 5-5 6-6 महीने ना यहाँ रहा करते थे। उसके बाद मम्मी पापा तो यहाँ 1-2 महीने सिर्फ गाय भैंस चराने के लिए आया करते थे, और घास वास काटने के लिए। फिर भाई बहनों ने भी जैसे तैसे करके यहाँ से अपनी परीक्षाएं पूरी की। फिर वो लोग भी चले गए कोई नौकरी के लिए, किसी की शादी होगी। फिर मैं बची हुई थी, फिर मेरे भी बोर्ड की परीक्षाएं चली थी। तो मैंने ना उस टाइम पे अपनी मम्मी को ये बोला था कि मुझे नहीं जाना करके, बुग्याल इस बार रहन दो करके। फिर धीरे 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 करके जैसे समय व्यतीत होता गया, सब चले गए, फैमिली में सिर्फ मम्मी और मैं बचे थे। तो मम्मी ने डिसाइड कर लिया कि वहाँ नहीं जाएंगे अब करके, वहाँ मतलब सुविधाएं भी नहीं है करके, ऊपर से भी पानी वानी टपकता है करके, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी थी, यहाँ पे कुछ सुविधाएं नहीं थी। तो मम्मी ने डिसाइड करा कि यहाँ नहीं आएंगे करके। फिर मम्मी ने बोला जब भी घास वास काटना होगा तो फिर तब जाएंगे करके, बाकी नहीं जाएंगे करके। फिर मैंने भी बोला चलो कोई बात नहीं। जैसी मेरी बोर्ड की परीक्षाएं पास हुई थी, उसके बाद हमने आना छोड़ दिया था। वैसे हो सकता था तो पहले नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसके बाद आना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा, ठीक है। तो बाकी यार यहीं ऐसी कुछ कहानी है हमारे इस गोट की, कुछ पढ़ाई की। तो यहीं से अपनी बोर्ड की परीक्षाएं पास की थी। तो सबसे यादगार चीज़ यही हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि जैसे भी की, भले लाइट नहीं थी, लालटेन चिमनी जला के जैसे भी हमने बोर्ड की परीक्षाएं पास की थी ना, तो ये सबसे बड़ी याददाश्त है। और अच्छे डिवीज़न लेकर आए थे, तो बहुत खुशी होती थी। जबकि लोगों के बच्चे लाइट में किताब पढ़ते थे, और हम ऐसे लालटेन वालटेन में किताब पढ़ा करते थे। और जब हमारी परसेंटेज उनसे भी बढ़कर आती थी, तो हमें ना काफ़ी ज़्यादा खुशी होती। बाकी मैंने ना अपने दादा दादी को ना कभी नहीं देखा है। तो मम्मी कहती थी कि जब भी तू छोटी थी ना, तो तू मेरे साथ ही रहा करती थी, और जो तेरी बड़ी बहन है ना, वो तेरी दादी के साथ रहती थी करके। तो बहुत छोटी थी करके तेरी बड़ी बहन और भाई ने देखा है। मुझे ना कुछ भी अच्छे तरीके से याद नहीं है, क्योंकि ना उस टाइम पे मेरे भैया थे, ननिहाल में रहते थे, और मैं अपनी ही मम्मी के साथ रहती थी। और मेरी दादी लोगों के साथ मेरी दीदी रहती थी, बड़ी वाली बहन, इसी गोद में रहते थे वो लोग। और हम ना घर वाले मकान में रहते थे। पर कोई बात नहीं, और उनकी ना कोई तस्वीर वगैरह भी नहीं थी हमारे पास जिससे मैं ना उन्हें देख पाऊँ। लेकिन यहाँ आते ही ना मुझे सबसे पहले ना अपने दादा दादी की याद आ जाती है कि वो यहाँ रहते थे करके। भले ही मैंने नहीं देखा, लेकिन दादा दादी ने ही तो बनाई होगी ना इस गोट को, वो यहाँ पे रहते थे। और उन्हीं की वजह से मतलब हमारी भी यहाँ से परीक्षाएं हुई थी, हमने भी यहाँ से परीक्षाएं वगैरह दी थी। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। बाकी इस गोट की कुछ और खासियत तो नहीं है, बस इतना ही है कि अपने लिए परीक्षा की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, अपने भाई बहन भी यहीं से पले बड़े हैं, और दादा दादी की निशानी का एक चिन्ह तो छूटा है कम से कम, कि कोई तस्वीर वगैरह नहीं है, तो कम से कम गोट तो है। बाकी बर्तन वगैरह तो अभी भी यही हैं, गिलास हैं, और परात, थाली, प्रेशर कुकर है, और
यहाँ पे तवा भी रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे भी हम छोटा मोटा सामान वगैरह रख देते। और यहाँ पे ये वाले चूल्हे ना बहुत अच्छे होते हैं। इसमें ना जैसे काले वगैरह बर्तन होते हैं ना, तो इसके ऊपर रखने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी यहाँ पे भी ऐसी था, ऐसी आज के टाइम पे ना पूरे पानी से सीलन टाइप का आ चुका है, देख सकते हैं। यहाँ की कहानी ना कुछ ऐसी थी। तो अब ना यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत ना घास रहा है तो उसे भी मैंने बांधना है। बाकी यहाँ तो ताला लगा के भी क्या ही करना है, ऐसी कुंडी लगा देते हैं। बाकी बाहर से भी कुछ इस प्रकार से दिखती है गोट। बाकी इसमें अभी भी थोड़ी बहुत मोम बचा है, पॉलीथीन वगैरह लकड़ी वगैरह रखी है ताकि ना मोम ना उड़ सके कर। हमारे गोट के साथ साथ ना लोगों के भी गोट हैं इस साइड को। तो सामने वहाँ पे बुआ लोगों की गोट भी है, लेकिन वो लोग ना आते रहते इधर क्योंकि उन लोगों की फैमिली में ज़्यादा मेंबर हैं, तो घास वास काटने अपने गाय भैंस चराने के लिए वो लोग आते हैं इधर। बाकी उधर सामने भी ना बहुत सारी गोट हैं गाँव वालों की। बाकी हमारी गोट भी यहाँ पे है। बाकी यहाँ से लेकर ना सामने हमारा स्कूल भी दिखता है और यहाँ ना हम स्कूल जाया करते थे इतने दूर। घास भी ना थोड़ी बहुत बची है तो इसे भी ना मैं फटाफट से काट लेती हूँ, फिर बाद में ना मुझे घर भी जाना है। और आजकल ना घर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो डेली डेली ना यहाँ आना नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही फिनिश कर दूँगी करके, ताकि ना मुझे कल से छुट्टी मिल जाएगी और मैं ना यहाँ भी नहीं आ पाऊँगी करके। क्योंकि यार डेली डेली आने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। डेली डेली आएगा भी कौन, क्योंकि ना ऑलरेडी घर में इतने सारे काम होते हैं कि आने में ना बिल्कुल भी समय नहीं होता है। लेकिन क्या करें, थोड़ी बहुत ना समय निकालना ही पड़ता है। आजकल यहाँ भी घास वास बचा था। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तू ही तू है जीने की